ओम संस्कृताय नमः। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 संस्कृत तृतीय पाठ सूक्ति शुभा नामक पाठ को पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है सूक्ति धन उक्ति अर्थात सुंदर कथन। तो जिसमें पहला श्लोक दिया है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाणिनी भारती तस्माधिकाव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि भाषासु भाषाओं में मुख्य विशेष है, मधुरा मधुर है, दिव्य अलौकिक, गीर्वाण भारती मतलब होता है संस्कृत भाषा, तस्माधि उनमें से भी, तस मतलब उनमें से भी, काव्यम मीन्स काव्य, मधुरम मीन्स मधुर है, तस्मादपि उनमें भी, सुभाषितम क्या होता है? सुंदर वचन या मीठे वचन उनसे भी सुंदर होते हैं। तो कैसे है कि भाषासु मुख्या, भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य यानी अलौकिक, गीर्वाण भारती यानी मतलब कि संस्कृत भाषा जो देवताओं द्वारा बोली जाती है वह है मुख्य विशेष अलौकिक, तस्माधिकाव्यम मधुरम उनमें से भी मुख्य मधुर अलौकिक क्या है? काव्य है, और काव्यों से भी ज़्यादा मधुर अलौकिक मुख्य क्या होती है? सुंदर वचन। इस प्रकार से ये पूरा हुआ। और दूसरा श्लोक देखते हैं। दूसरा श्लोक क्या है? दूसरा श्लोक, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम मीन्स क्या होता है? पृथ्वी में, त्रीणि मीन्स तीन, रत्नानि मीन्स रत्न हैं, जलम अन्नम मतलब जल धन, अन्नम जल और अन्न, और सुभाषितम मतलब सुंदर वचन या मीठे वचन, और मूढ़ई मतलब मूर्ख लोग, मूढ़ई पाषाण खंडेशु जो मूर्ख लोग हैं, पाषाण मतलब पत्थरों को, खंडेशु मतलब टुकड़ों को, रत्न संज्ञा, रत्न मतलब सोना या आभूषण की, संज्ञा मतलब नाम, विधीयते मीन्स देते हैं या धारण कराते हैं। तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी में तीन रत्न हैं, जलम अन्नम सुभाषितम जल, अन्न और सुंदर वचन, मूढ़ई पाषाण खंडेशु और जो मूर्ख लोग हैं वो पत्थरों के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट है तीसरा नंबर है, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। इसका मतलब क्या है? काव्य शास्त्र विनोदेन मतलब काव्यों के, शास्त्रों के, विनोदेन मतलब वाचन करने में, पढ़ने में, और कालो क्या होता है? समय, गच्छति मीन्स जाता है, धीमताम मतलब बुद्धिमान लोगों का, व्यसन करने में, और मूर्खों का, निद्रया सोने में, कलहेन लड़ाई झगड़ा करने में। मतलब इसका ये है कि जो धीमताम मतलब जो बुद्धिमान लोगों का समय होता है, धीमताम जो बुद्धिमान लोगों का समय होता है वह कालो गच्छति जाता है, काव्य शास्त्र विनोदेन काव्य और शास्त्र के अध्ययन में, और व्यसनेन च मूर्खाणाम मतलब मूर्खों का जो समय होता है वो व्यसन और निद्रया और लड़ाई झगड़े में जाता है। नेक्स्ट है 4 नंबर, श्लोकस्तु श्लोकातां याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ति असाधवः। इसका मतलब क्या है? श्लोकस्तु श्लोकताम, श्लोकस्तु मीन्स श्लोकताम लौकिक हो जाता है या दिव्य हो जाता है, ठीक है। और याति यत्र जहाँ, तिष्ठन्ति मीन्स बैठते हैं, साधुवा मीन्स साधु लोग, जहाँ साधु लोग बैठते हैं वहाँ जो श्लोक होते हैं वो एक अलौकिक रूप को प्राप्त करते हैं। लकारो लुप्यते जो श्लोक है, श्लोक से लकारो यानी लकार लुप्त हो जाता है, ये जो ला है ये लुप्त हो जाता है यानी गायब हो जाता है। तो ये क्या बनेगा? लकार गुप्त हो जाएगा तो शोक लिख जाएगा। तो लकारो लुप्यते तत्र, लकार लुप्त हो जाता है, तत्र वहाँ जहाँ,
तिष्ठन्ति असाधु, जहाँ असाधु लोग बैठते हैं, जहाँ असाधु लोग बैठते हैं वहाँ श्लोक का लकार हट जाता है, मतलब शोक बचता है। नेक्स्ट है अप्राप्य कालम वचनम बृहस्पतिर्यब्रुवन् प्राप्नुयाद वृद्ध ज्ञानम अपमान च शाश्वतम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अप्राप्त कालम, अप्राप्त कालम मतलब जो समय उचित ना हो, यानी समय के अनुकूल। वचनम मीन्स वाणी, बृहस्पति अब्रुवन मतलब बृहस्पति गुरु, जो देवों के गुरु मतलब बृहस्पति हैं, वो भी यदि बोल दें समय के विपरीत, मतलब समय सही नहीं है, समय के विपरीत यदि बृहस्पति गुरु भी कोई वचन बोलते हैं तो वो प्राप्त करते हैं अबुद्धि, अज्ञानता और अपमान को प्राप्त करते हैं। शाश्वतम मीन्स होता है हमेशा, मतलब टाइम यानी समय विशेष, समय के अनुरूप बोलना चाहिए, उसके कभी प्रतिकूल नहीं। कैसे कि अप्रात कालम, अगर बिना समय के अनुकूल है मतलब प्रतिकूल है, समय के प्रतिकूल है और आप बोल रहे हैं तो क्या है कि बृहस्पति गुरु भी यदि उसके समय के अनुकूल प्रतिकूल बोलते हैं तो प्राप्त करते हैं, हमेशा प्राप्त करेंगे क्या? अबुद्धि, अज्ञान और अपमान को ही प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से। और 6वां श्लोक है वाच्यं श्रद्धा समेतस्य प्रच्छतस्य विशेषतः प्रोक्तं श्रद्धा विहीनस्याप्य करुण देवोपकम। इसका मतलब क्या है कि वाच्यम, वाच्य करना चाहिए, बोलना चाहिए, श्रद्धा समेत, श्रद्धा समेत होकर के, प्रच्छस्य, प्रच्छ मतलब पूछना, पूछे जाने पर, विशेषतः विशेष रूप से, प्रोक्तम कहे जाने पर, श्रद्धा विहीनस्य, श्रद्धा विहीन कहा होता है आरण्य, यहाँ से निकलेगा ये आरण्य आदियोपम मतलब जंगल में रोने के समान होता है। श्रद्धा विहीनस्य बोलने पर, पूछे जाने पर बोलना जंगल पर रोने के समान होता है। और यदि आप श्रद्धा पूर्वक पूछे जाने पर, श्रद्धा पूर्वक, ये श्रद्धा समेतस्य, श्रद्धा समेत पूछे जाने पर, श्रद्धा समेत पूछे जाने पर यदि आप जवाब देते हैं, श्रद्धा समेत पूछे जाने पर यदि जवाब देते हैं तो वो विशेष होगा। यदि श्रद्धा विहीनस्य पूछे जाने का जवाब देते हैं या वाच्य बोलते हैं तो वो जंगल में रोने के समान होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर वसुमती पति नामनु सरस्वती बलवता रिपुणा न चनीयते संविभाग हरणैर्विभज्यते विबुधे बोधैरपि सेव्यते। इसका मतलब क्या है कि वसुमत पतिना, वसु मतलब यहाँ पर आपने देखा होगा कि वसुधा मीन्स होता है पृथ्वी, पतिना मतलब राजा, जो हमारे पृथ्वी के राजा हैं। नु मीन्स नहीं, सरस्वती मीन्स विद्या को, बलवता मीन्स बल वाला, निपुण यानी बल से निपुण, ना चानियते नहीं ले जा सकते, मतलब इस पृथ्वी में जो एक राजा है या वह बल से क्या है परिपूर्ण है, वह भी हमारी विद्या को नहीं ले जा सकता। और समविभाग हरणई, समविभाग हरणई, जो समविभाग हरणई, ये यहाँ पर समविभाग हरणई मतलब जो सम साथ हैं या एक प्रकार से विभाग बांटने वाले, विभाज्यते नहीं बांट सकते, क्योंकि विबुध धर्मों रयपि सेव्यते, ये जो विद्या होती है ये देव देवताओं द्वारा इसका आस्वादन किया जाता है या इसे चखा जाता है। ये सब के बस की बात नहीं होती है, इसलिए इसे कोई भी तुमसे बांट नहीं सकता है। जैसे वसुधा का, पृथ्वी का कोई बलवान से बलवान या उसका राजा ही क्यों ना हो, वह सरस्वती को तुमसे अलग नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्या है कि लक्ष्मी याचक दुखहारिणी विद्यानायाप्यच्युत भक्ति कारिणी पुत्रो नायः पंडित मंडल आग्रणी सा नैव लक्ष्मी, लक्ष्मी जो याच दुख हारिणी
किसी याच मतलब होता है मांगना, किसी के मांगे जाने पर या किसी दुखी व्यक्ति के मांगे जाने पर उसके दुख को हरण करने वाली नहीं है लक्ष्मी, यानी मतलब जो धन दौलत है। और जो विद्या है ना याप्ययुत मतलब भगवान विष्णु के लिए यहाँ पर लिखा गया है। जो विद्या होती है वो भगवान विष्णु जी की भक्ति के लिए नहीं है। और पुत्रो, और जो पुत्र है पुत्रो, यह जो पुत्र पंडित मंडल, पंडितों यानी विद्वानों के मंडल में समूह में अग्रणी मीन्स आगे नहीं है। सा नयो, वह ना ही लक्ष्मी मानी जाएगी। सा नयो, ना ही वह विद्या होगी। सा नयो, ना ही वह पुत्र किसी काम का है। ठीक है, 2 बचते हैं। ये मतलब एक ही है, ये मतलब बड़ा है। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे, लास्ट है। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं लङ्कृता मूर्धजा वाण्डिका समलङ्करोति पुरुषं यशंस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्यभूषणं भूषणम्। क्या मतलब है यहाँ पर कि केयूराह, केयूराह क्या होता है? केयूराह एक प्रकार से होता है जो मतलब भुजाओं में लगाए जाते हैं। ठीक है, एक प्रकार से भुजाबंद कह सकते हैं, जो सोने या चांदी के होते हैं, पहले के राजा वाजा लगाया करते थे, उसे कहते हैं केयूराह। तो ना केयूराह से विभूषयन्ति मीन्स विभूषित होता है या सुंदर लगता है कौन? पुरुष। और हारा न चंद्रोज्ज्वल, ना ही हार से वह चंद्र के समान उज्ज्वल लगता है। न स्नानम न विलेपन मतलब कोई स्नान और विलेप से, ना ही फूल से। लांकृता मूर्धजा, और ना ही वह अलंकृत होता है, ना ही वह सुंदर होता है। मतलब ये सब क्या है? बनावटी हैं या दिखावटें हैं। इससे मनुष्य सुशोभित नहीं होता है, विभूषित नहीं होता है, बल्कि इसके लिए होता क्या है कि वांगिका समलंकरोति। वांगिका, वांग मीन्स होता है बाणी, बाणी के समलंकरोति, जो समलंकरोति अलंकृत करता है, जो बाणी से अलंकृत पुरुष होता है, या जो संस्कृता धार्यता या जो संस्कृति को धारण करता है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, क्षीयन्ते मीन्स क्षीण हो जाते हैं। खलु निश्चय ही, भूषणानि जितने भी आभूषण होते हैं। सततम मीन्स हमेशा, सततम मीन्स हमेशा। वाग्भूषणम भूषणम, जो वाणी रूपक आभूषण होता है वही हमारा वास्तविक आभूषण होता है। जो वाणी रूपी आभूषण होता है वही हमारा वास्तविक आभूषण होता है। इसलिए यहाँ पर जो भूषण मतलब होंगे, भूषणानि जितने भी आभूषण होंगे वह क्षीयन्ते हमेशा क्या कर लिए जाते हैं? छीन लिए जाते हैं, या उनका नष्ट होना आवश्यक है। और जो वाणी रूपी आभूषण है वह हमारा अच्छा आभूषण होता है। तो इस प्रकार से ये पूरे हो गए हैं पूरे श्लोक। और यहाँ से हम देखेंगे इस चैप्टर से हमें सीख क्या मिलती है। इस चैप्टर से हमें यही थोड़ी सीख मिलती है कि हमें सुंदर वचन बोलने चाहिए। ठीक है, तो यहीं से हम एंड करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और आगे हम लाते रहें। ठीक है, थैंक यू। तो यहीं से हम वीडियो को एंड करते हैं। ओके।